हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में। राइट। तो इसमें क्या होता है, जब भी हम इसको कोई भी एसिड या बेस की क्वांटिटी जानने की कोशिश करते हैं किसी भी सैंपल में, तो हमको ये टेस्ट या फिर ये टाइट्रेशन काम में आता है। राइट। तो इसमें दो चीज़ होता है, एक टाइट्रेंट होता है, एक एनालाइट्स होता है। तो एनालाइट्स वह होता है जिसमें हम उसकी क्वांटिटी जानने की कोशिश करते हैं, और टाइट्रेंट हमको उसको जानने में मदद करता है। ठीक है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वह है एसिड बेस टाइट्रेशन। ठीक है। इट इज़ अ लेबोरेटरी टेक्निक used to determine the concentration of an acid or base in a solution। राइट। तो यह एक लैब का टेक्निक होता है जिसमें हम या तो एसिड का या फिर बेस का जो भी कॉन्सेंट्रेशन है, जो भी मात्रा है, उसको हम किसी भी सॉल्यूशन में जानने की कोशिश करते हैं। तो यह किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो प्रिंसिपल को हम जब देखेंगे, इट इज़ बेस्ड ऑन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस। ठीक है। तो एसिड, अगर बेस में एसिड आएगा तो न्यूट्रलाइज करेगा, या फिर एसिड में बेस जाएगा तो वो उसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो कितना न्यूट्रलाइज होता है उसके हिसाब से हमको ये पता चलता है। ड्यूरिंग द टाइट्रेशन अ सॉल्यूशन ऑफ नोन कॉन्सेंट्रेशन, जो कि टाइट्रेंट होता है, जो कि ब्यूरेट में रहेगा, इज ग्रेजुअली एडेड टू एनालाइट, जो कि अननोन कॉन्सेंट्रेशन होता है, जो कि एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है ना। अनटिल रिएक्शन रीच टू इक्विवेलेंट पॉइंट, जब तक वह इक्विवेलेंट नहीं हो जाता, जब तक दोनों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित नहीं हो जाता, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं कर लेते हैं, तब तक यह चलता है। तो आइए समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल से, एक रिएक्शन से। ठीक है। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। राइट। तो ये रिएक्शन है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एक एसिड का एग्जाम्पल है, स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस हमने लिया है। और NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। जब ये दोनों के बीच में रिएक्शन होता है तो NaCl बनता है और पानी प्रोड्यूस होता है। ठीक है। तो यह एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का। इसमें क्या हो रहा है, इन द रिएक्शन हाइड्रोजन आयंस H प्लस फ्रॉम HCl, इस हाइड्रोजन की बात हो रही है ना। हाइड्रोजन आयन फ्रॉम HCl रिएक्ट विथ हाइड्रोक्साइड आयन OH फ्रॉम NaOH। तो NaOH में हाइड्रोक्साइल आयन है यहाँ पे, है ना। इससे रिएक्ट करके क्या बनाएगा, टू फॉर्म वाटर, H2O बनता है। रिमेनिंग आयन फॉर्म NaCl। तो इसका सोडियम और इसका क्लोराइड बन के NaCl बन गया, और इसका हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोक्साइड मिलके H2O बन गया। ये H, ये H और ये O, H2O। ठीक है। तो यह है इसका प्रिंसिपल। आइए देखते हैं प्रोसीजर में क्या होता है। प्रोसीजर में सबसे पहले हमको उसका सेटअप तैयार करना पड़ता है। उसके लिए पहला पॉइंट होता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ ब्यूरेट। ठीक है। ब्यूरेट को हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे एक ब्यूरेट होता है और नीचे कोनिकल फ्लास्क होता है, जिसको एक स्टैंड में बना के रखते हैं। तो राइंस ब्यूरेट विथ डिस्टिल्ड वाटर, हमें डिस्टिल्ड वाटर से उसको अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है। एंड फिल विथ बेस सॉल्यूशन, जो कि मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH है। इंश्योर देयर आर नो एयर बबल। राइट। जब भी हम उसमें बेस सॉल्यूशन को डालते हैं, ब्यूरेट में NaOH डालते हैं, तो इसमें एयर बबल्स नहीं रहने चाहिए। ठीक है। एंड रिकॉर्ड द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, यहाँ पे टाइट्रेंट NaOH है, तो यहाँ पे जहाँ तक आप हम भरेंगे, यहाँ पे जनरली फुल भरते हैं, तो उसको हम नोट कर लेंगे कि वो कितना ml पे है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, दूसरा स्टेप इसमें है पिपेटिंग दी एसिड। तो इसमें क्या करते हैं, यूज पिपेट टू ट्रांसफर मेजर्ड वॉल्यूम दैट इज 25 ml ऑफ एसिड सॉल्यूशन, जो कि अननोन कॉन्सेंट्रेशन में है, जो कि हमारा सैंपल है, एनालाइट्स है, इन क्लीन कोनिकल फ्लास्क। ठीक है। तो यहाँ पे वही जो नीचे हमने कोनिकल फ्लास्क ले रखा है, इस कोनिकल फ्लास्क में हम डालेंगे HCl। ठीक है। एड फ्यू ड्रॉप ऑफ pH इंडिकेटर, दैट इज नथिंग बट फिनोप्थेलिन फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस।
जब भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के बीच में टाइट्रेशन कर रहे हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन, उस केस में हम pH इंडिकेटर के तौर पे फिनोप्थेलिन डालते हैं। तो यहाँ पे एसिड है, यहाँ पे क्या है, HCl है, और यहाँ पे NaOH है। ठीक है, अब हमारा टाइट्रेशन यहाँ पे होगा। तो प्लेस द कोनिकल फ्लास्क अंडर द ब्यूरेट, यहाँ पे रख देना है ब्यूरेट के नीचे। शेक जेंटली, इसको हिलाते रहना है। ग्रेजुअली ऐड बेस फ्रॉम द ब्यूरेट टू एसिड सॉल्यूशन इन द कोनिकल फ्लास्क। यहाँ पे जो बेस है NaOH, उसको धीरे धीरे, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे इसमें ऐड करना है कोनिकल फ्लास्क में। इस नोब को धीरे से ढीला करेंगे तो वो ड्रॉप वाइज गिरने लगेगा। ठीक है, द इंडिकेटर विल चेंज, जो कि हमने फिनोप्थेलिन ऑलरेडी यहाँ पे डाल रखा है, इट विल चेंज द कलर एज द टाइट्रेशन रीच इक्विवेलेंस पॉइंट। जैसे ही ये नीचे आते जाएगा, ड्रॉप वाइज गिरते जाएगा, और इसको हम हिलाते रहेंगे, शेक करते रहेंगे, तो एक टाइम के बाद वह चेंज कलर करेगा, और टाइट्रेशन जब वही इंडिकेशन होता है कि वह इक्विवेलेंस पॉइंट तक पहुंच गया है और न्यूट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो पूरा हो गया है और एक्सेस मात्रा में NaOH आ रहा है, तो वहाँ पे हम लोग रोक देंगे उसको। ठीक है, और इंड पॉइंट डिटर्मिनेशन करेंगे। तो इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वह है आपका इंड पॉइंट डिटर्मिनेशन। इसमें क्या करते हैं हम, एज द टाइट्रेंट जो कि NaOH है इज एडेड अ परमानेंट कलर चेंज इंडिकेट द इंड पॉइंट। जब परमानेंट कलर चेंज हो जाएगा इसका, तो वो इंड पॉइंट को इंडिकेट करेगा यहाँ पे कितना वॉल्यूम नीचे आया, कितना ml नीचे आया। स्टॉप एडिंग टाइट्रेंट, मतलब NaOH को यहाँ पे गिराना बंद करना होगा और नोब को टाइट कर देना होगा। एंड रिकॉर्ड द फाइनल ब्यूरेट रीडिंग। अब यहाँ से जब हम यहाँ तक उसको भर दिए थे, तो यहाँ से नीचे कितना वो आया, तो यह हो जाएगा आपका इनिशियल वॉल्यूम, यह हो जाएगा आपका फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, अब इसको हम करेंगे कैलकुलेट। तो कैलकुलेशन में क्या है, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट यूज्ड बाय सब्सट्रैक्टिंग द इनिशियल वॉल्यूम फ्रॉम द फाइनल वॉल्यूम। मान लो आपने 7 ml वहाँ पे भर रखा था शुरू में, यहाँ पर, ठीक है, अब वो आ गया फाइनल वॉल्यूम में 5, तो इसी में इसमें बोला सब्सट्रैक्टिंग द इनिशियल वॉल्यूम फ्रॉम फाइनल वॉल्यूम, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2। ठीक है, तो यह है आपका टाइट्रेंट वैल्यू, टाइट्रेशन वैल्यू। ठीक है, तो यह है आपका एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, जो कि आपके यूनिट 2 में दिया हुआ है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में। ठीक है, तो इस नोट्स को मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप चाहें तो डायरेक्ट इस नोट्स को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं या अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।